अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। वो पूछता है कि कितने फेंके गए थे? उन्होंने कहा क्या तीन नहीं फेंके गए थे? उन्होंने कहा बादशाह सच कहता है 3 फेंके गए थे। उसने कहा कि 3 फेंके गए थे, लेकिन मैं 4 देखता हूं, 4 देखता हूं। और चौथे की सूरत इलाजादा की सी है। चौथा यीशु मसीह है, चौथा खुदा का बेटा, जो अपनी कुदरतों के साथ, अपनी चाहतों के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ, अपने जलाल के साथ, अपने रिवान के साथ, अपने जाहो जलाल अजमत हजमत के साथ आग की भट्टी में, जलती हुई आग की भट्टी में जो 7 गुना तेज आग थी, अपने बंदों के साथ है, अपनी इबादत करने वालों के साथ है, अपनी परस्तिश करने वालों के साथ है, अपनी तमजीद करने वालों के साथ है। वो कभी भी उनको लावारिस नहीं छोड़ सकता, वो उनके साथ कभी बेवफाई नहीं कर सकता। जो उसकी हमद करते हैं, जो उसकी तमजीद करते हैं, जो उसे सजदा करते हैं, जो उसकी इबादत करते हैं, जो उसके लिए अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह कभी भी बेवफाई नहीं करता, कभी भी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता। उसने कहा मैं अब तक तुम्हारे साथ साथ हूं, और वो साथ है, वो आग की भट्टियों में भी हमारे साथ है, वो बुरे हालात में भी हमारे साथ है, वो हर जगह हमारे साथ है, वो घर में भी, वो शहर में भी, जंगलों में भी, पहाड़ों में भी, दरियाओं में भी, नदी नालों में भी, हर मुश्किल में, हर आजमाइश में, हर जगह पर वो खुदा का बेटा मौजूद मुकद्दस आफताब सदाकत अल्लाह मुश्किलात मुश्किल की शाह यहोवा यरी हमारे साथ है। वही उनके साथ था इला सादा। आज भी हमें घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने आप को चेक करना है। पहली बात यह है कि हमारे रस्म और रिवाज मसीही है, क्या हमारे तौर तरीके मसीही है, और क्या हमारी खुराक मसीही है। हम मसीही मजहब में तो हैं, मगर क्या हमारा तौर तरीका, हमारी गुफ्तगू, हमारा मिजाज, हमारा खाना पीना मसीही है। उनका मिजाज यहूदी था, उनका खाना पीना भी यहूदी मजहब के मुताबिक था। उनका अंजाम देख ले, आग की भट्टियों के अंदर भी यीशु मौजूद है। फिर हम अक्सर कहते हैं जी खुदा हमें भूल गया है। खुदा हमें नहीं भूलता, हम खुदा को भूले हुए हैं। खुदा हमारी नहीं सुनता, हम खुदा की नहीं सुनते। खुदा बेवफा हो गया है, ये नहीं कहते कि हम ही बेवफा हैं। इन 3 नौजवानों ने अपने खुदा से मोहब्बत की, अपने खुदा से वफा की, अपने खुदा की शरीयत पर अमल किया, उसके हुक्मों को माना। इसलिए खुदा ने उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम किया। यहां तक कि जब एक और हुक्म नबूकदनेस्सर बादशाह ने दिया, और वो हुक्म यह था कि इन्हें भट्टी से बाहर निकालो। जब भट्टी से बाहर उनको निकाला गया तो लोग उनके कपड़ों को सूंघते थे कि कहीं आग
की स्मेल इनमें से आती है, धुएं की स्मेल आती है, इनके कपड़ों से कोई बू आए, इनका कोई बाल जल गया हो, ना तो कोई उनका बाल जला, ना उनके कपड़ों में से स्मेल आई। वो तो इलाजादा के साथ आग की भट्टी के अंदर थे, वो तो इलाजादा की हजूरी में थे, वो तो इलाजादा की हजूरी में थे, और आग उनको तो फूलों की मानंद लग रही थी, आग तो उनको गुलशन की मानंद लग रही थी, आग तो उनको ठंडी लग रही थी। लोग हैरान होकर रह गए कि इतनी ज्यादा आग थी, और इनमें से तो इनके कपड़ों में से भी जो है ना जलने की बू नहीं आती। इस कदर और हमारा खाना पीना रहना अगर ऐसा होगा, अगर हम खुदा से मोहब्बत करें, अगर हम खुदा की इबादत करें, उसी को सजदा करें, उसी पर ईमान रखें, उसी पर भरोसा करें, और दुनिया से किनारा कशी करें, दुनिया के कामों से अलग हो जाएं, तो क्या खुदा हमें छोड़ देगा मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर? या अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी हालत आ जाए तो खुदा अपनी पीठ पीछे फेर लेगा? कभी नहीं हो सकता। अगर हम उसके हुक्मों पर चलते रहें, अगर हम उसकी फरमाबरदारी करते रहें, अगर हम उसका कहना माने और उसकी मोहब्बत में जिंदगी बसर करें, तो कभी भी खुदा हमसे दगाबाजी नहीं कर सकता, बेवफाई नहीं कर सकता, हमें कभी भी तन्हाइयों में नहीं छोड़ सकता, लावारिसों की तरह नहीं छोड़ सकता। वो हमारा खुदा, हमारा बाप हमारी हर जरूरत को पूरा करेगा, कभी भी हमें लावारिसों की तरह, यतीमों की तरह, बेवाओं की तरह, कमजोरों की तरह, बीमारों की तरह रहने नहीं देगा। वो तो ऐसा है कि भूखों को कभी खाली हाथ नहीं लुटाता, बीमारों और कमजोरों की वो शिफा और कुव्वत है। वो गुनाहगारों को ढूंढने के लिए आया है, वो दौलतमंदों के लिए नहीं, या बड़े बड़े ओहदे लेकर जो लोग दावा करते हैं, गरूर करते हैं, उनके लिए नहीं, गुनाहगारों के लिए। उनको तलाश करता है, उनको ढूंढता है, निजात देता है हमें। उसका कहना है कि जब तुम सैलाबों में से गुजरोगे तो पानी तुम्हें नहीं डुबोएगा, और जब तुम आग में से गुजरोगे तो आग का शोला तुम्हें जलाएगा नहीं। इनके कपड़ों से बदबू नहीं आ रही थी, लेकिन यह भी नहीं बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यह भी नहीं कि शैतान नहीं आएगा, आजमाइश नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, यह भी नहीं लिखा, बल्कि इब्लीस आएगा। उसके बारे में लिखा है कि तुम उसका मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा, लेकिन भागेगा उस वक्त मुकाबला करते रहें। लेकिन उससे पहले एक चीज लिखी है, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। दुश्मन आएगा, ये नहीं कि दुश्मन नहीं आएगा, दुश्मन आएगा, शैतान आएगा। जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है वो इब्लीस है, वो आएगा हमें फरगंदा करने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए, जुदा करने के लिए, अलग करने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए, लड़ाई झगड़े पैदा करने के लिए, गिराने के लिए आएगा वो। लेकिन खुदा के ताबिया रहे, उसका मुकाबला करें, तब वो भाग जाएगा। यहां पर ये तीन नौजवान हैं, सिदरक, मेशक, अब्दुल नजूम।
इनकी जिंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।